जियोग्राफी विद डीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में EMRS PGT 2023 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। सब्सक्राइब चैनल को इसलिए करने को बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले समय में फिर से EMRS PGT प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5 ऐसे हम अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा, ठीक। तो जो EMRS PGT का पेपर होता है टोटल 160 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। 160 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से 80 क्वेश्चन जो होता है वह होता है समान अध्ययन का और 80 क्वेश्चन जो होता है विषय का होता है, ठीक है। तो समान अध्ययन जो होता है 80 क्वेश्चन, उनमें से अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के 10 क्वेश्चन होते हैं और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन होते हैं और गणित के 10 क्वेश्चन होते हैं, जबकि शिक्षण योग्यता के 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन यानी समान अध्ययन के हो जाएंगे, जबकि 80 क्वेश्चन वह संबंधित विषय का होता है, यानी आपने जिस विषय से PGT का एग्जाम फार्म भरा है, ठीक है। तो यह जो परीक्षा होती है यह 3 घंटे की होती है, क्योंकि यह पहली बार परीक्षा आयोजित होने जा रही है तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। लेकिन अगर आपने KBS का परीक्षा दिया है, KBS PGT समझ लीजिए सेम पैटर्न वही रहेगा, ठीक। तो इसमें ऋणात्मक अंकन रहेगा। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपके सही क्वेश्चन में से 0.25 काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो हम देर न करते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट EMRS PGT जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम, यह एक स्थलबद्ध पोताश्रय है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये थे एहर लीच महोदय, ठीक है, एहर लीच महोदय। 2 का हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा C, विभेदन क्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो यह है 970 मिमी यानी मिलीमीटर। अगर यह सेंटीमीटर में पूछेगा तो लगभग 100 माना जाता है, ठीक है। होगा तो 97, लेकिन ऑप्शन में अगर 100 रहता है वो भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अरावली पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टान से हुआ है। तो यह हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टान से। 5 का हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत की जलवायु का क्रमबद्ध अध्ययन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो यह हुआ H.E. ब्लैनफोर्ड, ठीक है, ब्लैनफोर्ड महोदय ने किया था। 6 का D। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो 7 का हो जाएगा A, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादक राज्य है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। जो अभी भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान उतार दिया है, उसके लैंडर का क्या नाम था। तो 8 का है विक्रम, ठीक है, B। और रोवर का प्रज्ञान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो ये नर्मदा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत ने किस अरब देश को पहली बार रुपए में क्रूड ऑयल का पेमेंट किया यानी भुगतान किया। तो 10 का हो जाएगा B, UAE को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया। तो यह था ऑपरेशन दोस्त यानी 11 का C। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, केंद्र सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI का नया महानिदेशक DG किसे नियुक्त किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा राइट आंसर A, जनार्दन प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13 देते हैं, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो है अबिकानगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली। तो वह हुगली नदी के नीचे यानी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। 14 का हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 15, भारत को
जननांकीय लाभांश वाला देश माना जाता है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है बी, यानी 15 से 64 वर्ष की आयु की वर्ग की उच्च जनसंख्या के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। भारत में साक्षरता दर कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के प्रतिशत को सूचित करता है? तो यह 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के प्रतिशत को सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन है? तो यह गुण में धनात्मक परिवर्तन विकास का सर्वोत्तम वर्णन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो यह पूंजीवाद में होता है। 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो यह विश्वविद्यालय में अध्यापन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं रेखीय प्रकार की। ठीक है, मान लीजिए कोई सड़क है, यहाँ बस्ती ऐसे बस जा रही है, या नहर है ऐसे बस, तो रेखीय पाई जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल समस्त भूमंडल के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो यह 0.57%। ठीक है, समस्त भूमंडल यानी उसमें स्थल एवं जल को मिला के ही समस्त भूमंडल कहा जाता है, तो उसमें 0.57% है। अगर स्थल मंडल केवल पूछता है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का समस्त स्थल मंडल कितना होता है? तो यह 2.4 होता है। यहाँ भूमंडल की पूछ रहा है तो वह 0.57% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। कैम्बे ग्रेवेन निम्नलिखित भूकंपों में से किस एक के साथ संबंधित है? तो यह भुज भूकंप के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। महान हिमालय या हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? यह है 6100 मीटर। डी राइट आंसर। ठीक है, 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय भूभौतिकी शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने दक्षिणावर्त ज्वालामुखीयता का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार कितने मिलियन वर्ष के नियमित अंतराल पर चक्रानुक्रम में विश्व में ज्वालामुखीयता की प्रावस्था पाई जाती है? तो यह सी, यानी 33 मिलियन वर्ष के ठीक है अंतराल पर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो यह है 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है। क्वेश्चन नंबर 26। महासागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो कहते हैं ज्वार। ठीक है, ज्वार कहा जाता है। यानी महासागरीय जल ऊपर उठता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर उठता है, फिर गिर जाता है, इसको ज्वार कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 27। जलवायु संबंधी प्रभाव यानी वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं 27 को डी, महोर्मी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BW के कूट अक्षर किस प्रकार के जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो 28 का राइट आंसर होगा डी, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न कथन किसका है? मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों है और प्रकृति उसकी उपदेशिका मात्र है। ठीक है, तो 29 का हो जाएगा सी, ब्लास महोदय ने यह बात कहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 30। निम्न में से कौन सा एक कार्यात्मक प्रदेश का उदाहरण है? तो यह है नगर प्रदेश कार्यात्मक प्रदेश का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में मुख्य औद्योगिक प्रदेश कितने हैं? तो यह है 8। क्वेश्चन नंबर 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 32। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया था? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1990 में। क्वेश्चन नंबर 33। लेमुरिया किस स्थल खंड से संबंधित है? तो यह मेडागास्कर से। 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34। एक कोशिकीय जीवाणु के रूप में पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ था? तो यह 380 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35। किस तापमान पर महासागरीय जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो यह है सी, -1.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्वेश्चन नंबर 36। एक औसत आकार वाली वर्षा की बूंद की व्यास कितनी मिलीमीटर होती है? तो यह होती है डी, 5 मिमी यानी 5 मिलीमीटर। ठीक है, 36 का डी।
क्वेश्चन नंबर 37 देते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो 37 का हो जाएगा राइट आंसर ए, यानी विशिष्ट आर्द्रता एवं वायुदाब में धनात्मक संबंध होता है, यह बिल्कुल गलत है। विशिष्ट आर्द्रता एवं वायुदाब में ऋणात्मक संबंध होता है, ठीक है, क्योंकि अगर विशिष्ट आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वायुदाब कम होगा, अगर विशिष्ट आर्द्रता कम होगी तो वायुदाब ज़्यादा होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिणी पूर्वी एशिया में कितने देश हैं, तो यह सी 10 देश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, गडजात की पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ पे, तो यह है उड़ीसा राज्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 40, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, किसको अलग करता है, तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप समूह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, जियोस्ट्रॉफिक पवन चलती है, तो इस 41 होगा सी, निचले वायुमंडल में 500 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 42, निम्न में से कौन सा तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो 42 होगा सी, अक्षांशीय प्रतिलोमन नहीं होता है, ठीक है, जबकि अप्रवाही, प्रवाही, यांत्रिक, अभिवहनिक ये सब तापीय प्रतिलोमन होता है। क्वेश्चन नंबर 43, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन किस प्रजाति से संबंधित है, तो 43 का राइट आंसर का सी, ठीक है, यहाँ बी 2 बार हो गया गलती से, सी हो जाएगा मंगोलाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 44, तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो यह बांटा गया है 5 एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। अभी झारखंड पीजीटी के एग्जाम में आयोग ने इसको 4 माना है, लेकिन यह एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से लिखा गया है 5 भागों में, जबकि सविंदर सिंह के बुक में फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल में, ठीक है, उसमें यहाँ तापमान के आधार पर नहीं, यह लिखा है वायुमंडल को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जबकि तापमान के आधार पर एनसीईआरटी में एकदम लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन प्रवासी मछली है, तो यह साल्मन, 45 का डी, प्रवासी मछली साल्मन है। क्वेश्चन नंबर 46, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दादर नगर हवेली में सबसे कम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन अपार्श्विक मिट्टी है, ठीक है, तो यह है जड़ोल मिट्टी अपार्श्विक है, ठीक है, जबकि चरनोजम, लैटराइट, पोर्टजोलिक इसमें सब पार्श्विक मिट्टियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सी मिट्टी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है, तो यह टेरारोसा मिट्टी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाई जाती है, 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का विस्तार है, तो इसका विस्तार कोट्टापुरम से कोलम तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो लद्दाख वाला एरिया चीन से लगता है, जबकि जम्मू कश्मीर वाला एरिया केवल पाकिस्तान से लगता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 51, बेलन बेसिन किस राज्य में स्थित है, तो बेलन बेसिन उत्तर प्रदेश राज्य में बेलन नदी, ठीक है, कि अफवाह क्षेत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो यह अपवर्तन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो 52 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो यह क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा 53 का हो जाएगा सी, 120 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा एकदम से नगण्य हो जाती है, मतलब खत्म सी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को 60 डिग्री अक्षांश रेखा पर कितने घंटे का दिन होता है, ठीक है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 18 घंटा 27 मिनट का दिन होता है 21 जून को 60 डिग्री अक्षांश रेखा पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55, वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 56, बादलों को ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा अपारदर्शिता के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो यह 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। आप लोग जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो निम्न ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा किसकी है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सल्फेट की। अगर सल्फेट से भी ज़्यादा
क्लोरीन होता है, ठीक है। तो क्लोरीन ऑप्शन में नहीं है, तो सल्फेट दूसरे नंबर पे है, तो सल्फेट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में क्लोरीन रहता तो वह हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, वर्तमान समय में विश्व में कितने महाविविधता केंद्र यानी मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं? तो ये हैं वर्तमान समय में 17 हैं, ठीक है। 58 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशाल भाषाई समूह है? तो 59 का हो जाएगा सी, भारतीय आर्य समूह या विशाल भाषाई समूह है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? तो 60 का हो जाएगा बी, महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां की अपेक्षा नहीं की जा सकती? परिक्षिप्त होता है मतलब प्रकीर्ण, ठीक है। तो गंगा का जो जलोढ़ मैदान है वहाँ पे प्रकीर्ण बस्तियाँ नहीं पाई जाती, परिक्षिप्त वही नहीं पाई, यहाँ पे सघन जल। बाकी हिमालय की निचली घाटियाँ वहाँ पे भी, राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी, उत्तर पूर्वी के वन पहाड़ियों में भी, ठीक है, पाई जाएंगी। यहाँ पे पूछा नहीं पाई जाएंगी, तो यहाँ गंगा का जलोढ़ मैदान में नहीं पाई जाएंगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो यह एक चक्रीय संसाधन है, 62 का डी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सह परिणाम गैस है? तो यह है ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 64, समस्त पृथ्वी का औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? तो यह है सी, 320 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का निर्माण किस क्रम के चट्टानों से हुआ है? तो यह हुआ है कुडप्पा क्रम के चट्टानों से हुआ है, 65 का सी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन एक विवर्तनी झील का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा बी, बूलर झील एक विवर्तनी झील का उदाहरण है, जबकि लोनार जो झील है यह ज्वालामुखी झील है। डिंडवाना, जबकि कोलेरू, ये डिंडवाना राजस्थान में, कोलेरू, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने उत्पत्ति, रंग, संरचना और स्थान के आधार पर भारतीय मृदा को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो यह है 67 का सी, यानी 8 भागों में वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 68, विटलसी ने की कृषि प्रादेशिकरण योजना कितने चरों पर आधारित है? तो 68 का डी, 5 चरों पर आधारित है और 13 भागों में उन्होंने 5 चरों को आधार मान के इन्होंने 20 को 1936 में 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 69, किस श्रेणी के उच्चावच को संरचनात्मक स्वरूप कहा जाता है? तो 69 का हो जाएगा बी, द्वितीय श्रेणी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं, निम्न में से कौन सी मृदा भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी और ढेलेदार हो जाती है? तो यह होती है लैटराइट मृदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का डी, लैटराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो 71 का होगा बी, सैंड स्टोन, यानी, ठीक है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, यह अवसादी चट्टान है, सैंड स्टोन एक अवसादी चट्टान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित गैसीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो यह कांट महोदय ने प्रस्तुत की, इसी को वायव्य परिकल्पना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, कोरल सागर किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। प्रशांत महासागर में यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया के पास। क्वेश्चन नंबर 74, संपूर्ण पृथ्वी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो यह लोहा की अधिकता संपूर्ण पृथ्वी में पाई जाती है। अगर पूछता क्रस्ट में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है तो वह ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहा है तो यह हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 75, गहरे, लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे ढाल अवतल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं सर्क, ठीक है। 75 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो हम्बोल्ट की धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, यह प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर की धारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टानों के दोनों खंड आमने
सामने खिसकते हैं तो निर्भीक भ्रंश को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं व्युत्क्रम भ्रंश। मान लीजिए यह एक चट्टान है, फिर यह एक चट्टान है, ठीक है। अब क्या हुआ, यह दोनों आमने सामने खिसक कर एक दूसरे पे सामने चढ़ जाती हैं, तो जो कहते हैं व्युत्क्रम भ्रंश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक। तो ये है मैनचेस्टर लौह इस्पात उद्योग, लेनिनग्राड जहाज निर्माण एवं ऑटोमोबाइल, क्यू अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग उद्योग, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग। तो ये जो है मैनचेस्टर, यह सुमेलित नहीं है। मैनचेस्टर भी क्या है, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच पुस्तक किसकी है, तो इसके लेखक कौन है, तो 79 का होगा DM स्मिथ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 80, लास्ट क्वेश्चन, इटालियन जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, स्थित है। यह था EMRS PGT भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, ठीक है। तो यह क्वेश्चन टोटल इसमें कितने थे, 80 थे, क्योंकि यह जो पेपर होगा टोटल 160 क्वेश्चन का होगा, पहले ही हम बताएं, जिसमें से 80 समान अध्ययन के होंगे, 80 विषय के होंगे। तो हमने 80 जो विषय के आने वाले मतलब होंगे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड हमने 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाले समय में प्रैक्टिस सेट 2 भी आप लोग देख सके, फिर प्रैक्टिस सेट 3 भी आप लोग देख सके, ठीक है। अगर आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।